ओम शांति। राजयोग मेडिटेशन की श्रृंखला में आज हम देखेंगे कि मेडिटेशन की कितनी स्टेजेस है, ताकि हमें पता तो चले कि हम कहां तक पहुंचे हैं। तो मुख्य रूप से देखा जाए तो मेडिटेशन की 4 स्टेजेस है, जिसमें से हर कोई को गुजरना पड़ता है। प्रथम स्टेज है जिसको हम कहते हैं मनन चिंतन की अवस्था या विचार सागर मंथन की अवस्था, अर्थात कि जहां हमारे जो विचार इतने स्कैटर्ड है, इतने छिन्न भिन्न बादल की तरह फैले हुए हैं अनेक दिशाओं में, तो मनन चिंतन करते हुए हम उन विचारों को फोकस करते हैं, एकाग्र करते हैं, ताकि हम अपने मन को बहुत सहजता से ले चले। मनन चिंतन अर्थात कि आज जो मनुष्य का मन अनेक दिशाओं में भटकता है, बेलगाम कहो, लक्ष्य विहीन कहो, भटक रहा है, परंतु जब ज्ञान का मनन चिंतन होता है, ज्ञान उसको प्राप्त होता है, तब धीरे धीरे ध्यान लगता है। बिना ज्ञान के ध्यान नहीं हो सकता है। श्रीमद् भगवद गीता में ये बात कही है। तो इसीलिए ज्ञान का भोजन, एक नरिशमेंट मन को आवश्यक है, क्योंकि तभी हम अपने विचारों को एक सकारात्मक श्रेष्ठ दिशा दे सकते हैं। नहीं तो वो लक्ष्य विहीन इधर उधर, कभी इधर भटकेगा, कभी उधर भटकेगा। जब ज्ञान मिलता है तो धीरे धीरे मन शांत होने लगता है, मैच्योर होने लगता है, और मैच्योर होने के साथ साथ फिर एक दिशा पकड़ता है, और तब उसका ध्यान लगता है। कहीं अज्ञानता है मन के अंदर, और उस अज्ञानता के कारण मन एक विषय पर टिकता नहीं है, स्थायी नहीं हो पाता है। अब अगर किसी को कहा जाए कि भाई तुम मन को शांत करो, ये भटकाव को दूर करो, ऐसे दूर नहीं होता है। और इसीलिए जो है, मन को शांत करने के लिए उसको ज्ञान जरूरी है। और वो ज्ञान का मनन चिंतन जब हम करने लगते हैं, तब धीरे धीरे मन शांत होता है, गंभीर होता है, और समझदारी से आगे बढ़ता है। जिस तरह दुनिया में कोई बच्चा बहुत तूफान करता है, बहुत चंचल होता है, तो लोग यही कहेंगे, अरे बच्चा है इसलिए चंचल है। जैसे जैसे पढ़ाई करेगा, पढ़ेगा, लिखेगा, तो समझदार बनता जाएगा, फिर थोड़ी चंचलता करना है। ठीक इसी तरह अगर मन चंचल है, माना बचपना है, तो जैसे जैसे आध्यात्मिक ज्ञान उसको प्राप्त होता है, वैसे वैसे मन भी शांत होने लगता है, समझदार होने लगता है। तो ये प्रथम अवस्था है। दूसरी अवस्था है जिसको हम कहते हैं रूह रूहान की अवस्था। रूह यानी आत्मा, रूह की आत्मा की उस ईश्वर के साथ स्नेह भरी वार्तालाप, उसको कहा रूह की उस परमात्मा के साथ रूहान, यानी एक बहुत सुंदर रूहानी वार्तालाप। ये दैहिक दुनिया वाली बातें नहीं, लेकिन जो ज्ञान मिला है उस ज्ञान के आधार पर एक बहुत सुंदर वार्तालाप शुरू होता है। तभी तो भगवान ने गीता में भी कहा, मुझे ज्ञानी तो आत्मा प्रिय है, योगी तो आत्मा प्रिय है। अर्थात जो मेरे साथ ज्ञान युक्त बातें करते हैं और अपना मन मुझ में एकाग्र करते हैं, वो मुझे अति प्रिय है।
तो ये रूह रूहान का आधार संबंध जो हमने देखे कि ईश्वर के साथ कितने संबंध हम जोड़ सकते हैं, तो मनुष्य के अति निकट के 6 संबंध होते हैं और ये 6 संबंध हम ईश्वर के साथ भी जोड़ सकते हैं। प्रथम संबंध है माता पिता और बच्चे का, जहां वो माता पिता है, हम बच्चे हैं। दूसरा संबंध है कि बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ तो स्कूल जाने लगता है, तो टीचर के साथ उसका संबंध, तो एक टीचर और विद्यार्थी का संबंध। और बड़ा होता है तो जीवन में गुरु करता है, तो गुरु और शिष्य का संबंध। चौथा संबंध है जो मित्रता का भाव, तो दोस्त का संबंध। इसीलिए खुदा दोस्त की भी बहुत कहानियां सुनने को मिलती है, जो समानता के आधार पर संबंध जुड़ता है। पांचवा संबंध जो मीराबाई ने उसके साथ जोड़ा, प्रियतम का संबंध। और छठा संबंध जहां ईश्वर को बच्चा भी बना सकते हैं और हम उसके माता पिता हो, तो वो बच्चे का सुख भी देता है। तो इसीलिए जो सती अनसुया ने जोड़ा था, जब उसने ईश्वर को बच्चे रूप में देखा, तो वो बच्चा भी बन गया और बच्चे का सुख भी अनुभव कराया। तो ईश्वर के साथ जो संबंध आपको प्रिय लगे, वो संबंध आप जोड़ सकते हैं और उसका सुखद अनुभव कर सकते हैं। या जिस संबंध की कमी महसूस होती हो जीवन में, वो संबंध भी जोड़ सकते हैं। लेकिन वो संबंध निभाना भी आना चाहिए। और देखा गया है कि ईश्वर के साथ जब वो संबंध जोड़ते हैं, तो सचमुच ईश्वर बहुत वफादारी से वो संबंध निभाता है। कभी कभी हम उस वफादारी में चूक कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं करता है। तीसरी स्टेज है जिसको हम कहते एकाग्रता, अर्थात जहां अति प्यार हो जाता है, अति निकटता हो जाती है, वहां फिर शब्दों की आवश्यकता नहीं। कभी कभी 2 व्यक्ति बहुत निकट होते हैं, बस एक दूसरे को देखते, एक दूसरे के आंखों में समा जाते हैं, देखते देखते। शब्दों की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए किसी ने सही कहा है, जब प्यार था तो आंखों की भाषा से भी समझ जाते थे, मुख से बोलने की आवश्यकता भी नहीं होती थी। लेकिन जब रिश्ते में जुड़ने के बाद वो प्यार धीरे धीरे जब खत्म होता है, तो एक दूसरे पर चिल्लाने पर भी सुनाई नहीं देता है, क्योंकि वो निकटता, वो दूरियां इतनी बढ़ गई है। भले रह रहे साथ में, लेकिन फिर भी एक दूसरे की बात को समझ नहीं पा रहे हैं। और जब समझ नहीं पा रहे हैं तो चिल्लाते हैं, और चिल्लाने के बाद भी सुनाई नहीं देता है। लेकिन ईश्वर के साथ ऐसा नहीं होता है। जब ईश्वर के साथ बहुत गहरा प्यार हमारा बन जाता है, तो बस साइलेंस इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। और इसीलिए तब ये तीसरी स्टेज में जाते एकाग्रता खो जाते हैं, समा जाते हैं। उसमें शब्दों का आदान प्रदान नहीं होता, भावनाओं का आदान प्रदान होता है। तभी तो कहा गया है दुनिया में भी कि भगवान भावों का भूखा है। उसको आपके अलंकारिक शब्द नहीं चाहिए, उसको कोई बहुत बड़े बड़े शब्दों वाले कोई बातें नहीं चाहिए। उसको एक प्योर मन का भाव चाहिए, और उस भावना में वो सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाता है। अधिकार जहां है, इतना निकटता, इतना प्यार हमारा बनने लगता है उसके साथ। एकाग्रता जहां मन खो जाता है, एकाग्र हो जाता है। जैसे कोई व्यक्ति समुद्र में जाता है
और जब समुद्र में दूर तक जाने के बाद डाइव करता है, और डाइव जैसे करता है तो एक दूसरी दुनिया में प्रवेश करता है, और उस दुनिया को एक्सप्लोर करने में उसको इतना आनंद आता है, बस अंदर में जैसे ऐसे ही लहराता जा रहा है, कोई मेहनत नहीं, और एक अलग दुनिया के अंदर जो बाहर की दुनिया से बहुत न्यारी प्यारी है। और जैसे ही वो उस दुनिया में चला जाता, कितना घंटे चले जाते हैं पता ही नहीं। ऐसी रंग बिरंगी दुनिया उसको लगती है कि ऊपर वाले जब सिग्नल भेजते, भाई बहुत टाइम हो गया, घंटों हो गया, अभी ऊपर आओ, तब उसको लगता है अच्छा इतना घंटा हो गया। समय का एहसास नहीं रहता है, समय जैसे थम जाता है। यह है एकाग्रता, कि जब उसमें हम खो जाए, समा जाए। जैसे समुद्र में तैरने वाले जो होते हैं ना, वो भी अलग, एक है लहरों के साथ टकराने वाले, सर्फिंग जिसको कहते हैं। तो प्रथम अवस्था जो है वो सर्फिंग वाली है, जहां हम ज्ञान की बातों को लेकर सर्फिंग करते हैं। लेकिन जो तीसरी स्टेज है वो डाइविंग वाली है। और उसके बाद चौथी अवस्था जो है, जिसको कहते हैं अनुभूति की अवस्था, कि बस उसके बाद उस अनुभव में खो जाओ, समा जाओ। अनुभव करना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सहज है। जैसे कभी आप माउंट आबू आओ, उसमें भी ठंडी के दिनों में आओ, दिसंबर जनवरी का महीना हो, और जब कभी ठंडी में माइनस टेम्परेचर जा रहा हो, -2 -3 भी हो जाता है, उस समय आओ, बर्फीली ठंडी हो एकदम, और उस समय सुबह उठो और स्नान करने जाओ, और गर्म पानी ना आता हो, ठंडे पानी की बाल्टी रात से भरी हुई थी, वो ठंडे पानी की बाल्टी है, आप अंदर जाएंगे, उस बाल्टी को देखेंगे, गर्म पानी नहीं आ रहा है, सारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे, वापस बाहर आ जाएंगे। कमरे में दूसरे व्यक्ति ने पूछा, भाई क्या हुआ, स्नान करके नहीं आए? अरे पानी नहीं, गर्म पानी नहीं। अरे लेकिन वो बाल्टी तो रखी हुई है ना। क्या कहेंगे, मरना है क्या? अरे पर तुमने तो हाथ भी नहीं लगाए, देखा भी नहीं कितना ठंडा है या नहीं है। क्या कहेंगे, देखने की जरूरत है, इतना समझ नहीं सकते हैं। ये देखना रोंगटे खड़े हो गए, कहेंगे। तो कहेंगे भाई रोंगटे कैसे खड़े हुए, हाथ भी नहीं लगाया, कैसे खड़े हुए, ये अनुभव कैसे हुआ? सोचने से। मन ने कहा ये पानी ठंडा है, बुद्धि ने जवाब दिया कि ये पानी अगर डाला तो तुम्हें निमोनिया हो जाएगा, बस, और रोंगटे खड़े हो गए। ऐसी एक करंट दौड़ जाती है, कहेंगे इतनी ठंडी है, अनुभव किया मैंने। अगर ठंडी का अनुभव कर सकते हैं तो क्या शांति का अनुभव नहीं हो सकता है? क्या आनंद का अनुभव नहीं हो सकता है? क्या परमात्मा सुख का अनुभव नहीं हो सकता है? वैसे विचारों को प्रकट करना पड़ता है ईश्वर के साथ, और वो विचारों से ही जब मन और बुद्धि एक हो जाए, वो डायलॉग ऐसा है जो एक हो जाए और बस अनुभव हो जाता है। और उस अनुभव का जो आनंद है एक अलौकिक आनंद है, जिसका अनुभव करने के लिए तो बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने तप किया था कि परमात्मा आनंद, परमानंद क्या होता है, वो अनुभव हो जाता है। चलिए थोड़ी देर के लिए अपने मन को शांत करते हैं, एकाग्र करते हैं उस दिव्य स्वरूप में।
स्वयं को आत्म रूप में देखे और मन बुद्धि के द्वारा यात्रा करते हैं ईश्वर के सानिध्य में। उस दिव्य स्वरूप को अंतर चक्षु से देखती हूं और विचार शांत हो जाते हैं। समा जाओ, खो जाओ। ओम